ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व करीमना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअ्मिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरति फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़ल अस्सकीनत अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा व मग़ानिम कसीरतन यअख़ुज़ूनहा व काना अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला अबनानि मुहम्मद व अला अख़वाति मुहम्मद व अला अज़वाजि मुहम्मद व अला औलादि मुहम्मद व अला अस्हाबि मुहम्मद व अला रौज़ति मुहम्मद व अला मज़ारि मुहम्मद व अला हयाति मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहतरम अज़ीज़ान गिरामी, अहबाब कराम, वाजिबुल एहतराम, मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान है। कदम कदम पर उस रब का शुक्र अदा करना चाहिए। लोग और भी बहुत हैं, कई अपनी मसरूफियात में, कोई मुश्किलात में इस टाइम गुम होगा,
और कोई ऐसे लोग भी हैं जो मुश्किलात के बावजूद भी अपने रब को नहीं भूलते। वो भी मोमन हैं। अल्लाह का इतना शुक्र अदा करना चाहिए, इतना शुक्र अदा करना चाहिए कि उस परवरदिगार आलम ने मुझ समेत हम सबको अपने घर में बावजू होकर बैठने की तौफीक बख्शी है। ये उसका करम है, उसका फ़ज़ल है। उसका फ़ज़ल शामिल ना हो तो बंदा कहीं का भी नहीं रहता, कहीं का भी नहीं रहता बंदा। उसका अगर फ़ज़ल नहीं है, उसका करम नहीं है। मैं हर महीने मेरी ड्यूटी लगी मुझ नाचीज़ की, बड़े भाईजान इदारा के सरपरस्त रईसुल जामिया, मुझे हज़रत शाह साहब ने हुक्म दिया। दरख्वास्त सबसे पहले मैंने ही की थी अब्बा जी के बाद। मैंने कहा जी कि जैसे अब्बा जान रहिमहुल्लाह ताला की तरतीब थी उनकी ज़िंदगी में कि वो तशरीफ़ लाते लाहौर, अंग्रेज़ी महीने का पहला जुमा जो है वो मुस्तफ़ीज़ फरमाते, तो मैंने कहा कि अब आप ही अब्बा जान की जगह पर हैं, तो आप भी वही तरतीब को ना छोड़ें, उसको जारी और सारी रखें। तो अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे कि उन्होंने मेरी इस तजवीज़ को माना। साथ में उन्होंने कहा कि कहने लगे कि यार ऐसा है कि फिर मैं उधर आ जाया करूँगा, तुम इधर आ जाया करो। तो मेरी ये महीने की ड्यूटी लग गई। तो हम तो खादिम हैं, हमने तो यही सीखा है कि जो खिदमत की ड्यूटी लग जाए, और ये ड्यूटी कोई आज की नहीं लगी, और सैयद हो और सदात हो और उसकी ड्यूटी यही लगे कि बस कुरान ही सुनाना है, मिंबर रसूल ते ही खड़े होना है, अपने नाना का जिक्र ही करना है, अपने बड़ों का जिक्र ही करना है, तो मैं समझता हूँ कि उस सैयद की इससे बड़ी कोई खुशकिस्मती नहीं हो सकती। सैयद की असल जो पहचान है वो पहचान यही है कि सर सजदे में हो, सर सजदे में हो, मुश्किलात भी आए, घोड़े भी ऊपर से गुजर जाएं, सर भी कलम हो जाए। और मैं तो ये समझता हूँ कि मुहद्दिसीन ने लिखा उस सैयद के बारे में, उस करबला के सैयद के बारे में, वहाँ पर एक मौजूद शख्स ये बतलाता है कि उस सैयद का जब सर कलम हुआ, सर तन से जुदा हुआ, हमने अपनी आंखों से ये मंजर देखा कि उसके लबों पर कुरान जारी रहा है। तो सैयद की तो यही पहचान है, सैयद को तो यही मिला है। मैं रास्ते में आ रहा तो मैं सोच रहा था कि आज मैं सबक क्या सुनाऊं, बयान नहीं, सबक क्या सुनाऊं अपने दादा के दीवानों को, अपने अब्बा के रूहानी बेटों को, अपने अब्बा का पढ़ाया हुआ सबक क्या सुनाऊं। बहुत सारे असबाक सुने हैं, तो मेरे ये दिल पर ये नक्श हुई वो बात अब्बा जान रहिमहुल्लाह की। अल्लाह करोड़ों अरबों रहमतें
नाजिल फरमाए हज़रत शादी की मरतब मुबारक पर। अल्लाहु अकबर। जब ये मौसम आता, हज का मौसम आता, तो अब्बा जी फरमाया करते थे कि भाई इस्लाम की बुनियाद ही कुर्बानी से आई है। मैं अंग्रेज़ी महीनों की बात नहीं कर रहा, मैं इस्लामी महीनों के कैलेंडर की बात करने लगा हूँ कि यकम मुहर्रमुल हराम सैयदना फ़ारूक आज़म अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन आपकी शहादत। तो अब्बा जी फरमाया करते थे कि इस्लाम की बुनियाद ही कुर्बानी से रखी गई है, और फरमाया करते थे कि इस्लाम के इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से आखिरी महीना ज़िलहज्जा का है। इस ज़िलहज्जा के इख्तिताम भी कुर्बानी पर ख़त्म हुआ है। कैसे ख़त्म हुआ है? जनाब इस्माईल ज़बीहुल्लाह कुर्बानी तो थी, फरमाया कि गैर तो गैर कंजूसी करते हैं, गैर तो गैर नाम तो लेते नहीं हैं। फरमाया करते थे कि 18 ज़िलहज्जा को वो मज़लूम, वो मदीने का मज़लूम ऐसा शर्म व हया का पैकर, हम जुल्फ़े अली दमाद रसूल खलीफा सौम, वो उस्मान गनी सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अम्मा जी फरमाती हैं, रावी हैं आप फरमाती हैं कि एक मजलिस है, उस मजलिस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप तशरीफ़ फरमा हैं, आपके इर्द गिर्द आपके मुरीद, आपके शागिर्द, आपके मुरीद, आपके दीवाने, आपके मस्ताने, महफल सजी हुई है। तो मेरे महबूब, हज़रत आयशा फरमाती है मेरे महबूब, अंदाज़ देखिए अम्मा का, फरमाया कि मेरे महबूब कमली वाले, टांगे यूँ लंबी हैं, आपकी पिंडली मुबारक से चादर, आपका पजामा ऊपर है। फरमाती हैं कि एक शर्मो हया वाला आया, जब उसको देखा तो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जल्दी से अपनी पिंडलियों को ढांपना शुरू कर दिया। सहाबा ने कहा अभी तो हम कुछ और मंजर देख रहे थे, हम तो कुछ और लौर में देख रहे थे, हम तो कुछ और जलवे देख रहे थे, नज़ारे देख रहे थे, ये हुआ क्या? फरमाया आगे हुए कदमों को हाथ लगाया, मुर्शिद करीम आप जल्दी से ऐसे हो गए हैं, और तो कोई भी नहीं आया, हमने तो उस्मान को देखा है, उस्मान आया है, आपने अपनी पिंडलियां ढांप ली। मेरे नबी ने फरमाया कि मेरे सहाबियों, ऐ मेरे यारों, मैं इससे अपनी पिंडली इसलिए ढांप रहा हूँ कि इससे तो आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं, मैं मोहम्मद क्यों ना हया करूं। वो शर्म हया वाला इंसान, अल्लाहु अकबर, सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन, बल्कि मैं यूं कहूँगा ज़िन्नुरैन भी हैं और ज़ुल हिजरतैन भी हैं। अब मैं आपको क्या बतलाऊं, मैं तो पढ़ा हुआ सबक आपको सुना रहा हूँ, मैं कोई नया सबक नहीं सुना रहा, मैं तो बाबा जी का पढ़ाया हुआ सबक वही दोहरा रहा हूँ। मैं तो आजिज़, कुछ भी नहीं है मेरे पल्ले भाई, उनका दिया हुआ सबक ही उस पर ही गुजारा कर रहे हैं। और इतने मुतमईन हैं, इतने मुतमईन हैं, इतने मुतमईन हैं कि अब्बा जी रहीमहुल्लाह ने जो सबक दिया है, रब्बे काबा की कसम है, उस सबक पर हम सारी ज़िंदगी गुजारा कर सकते हैं।
सारी ज़िंदगी। अब्बा जी फरमाया करते थे, अल्लाह अकबर, क्या शख्सियत थी, क्या आइडियल शख्सियत थी। मैं गाड़ी चला रहा, आराम फरमा रहे हैं, अशार पढ़ रहे हैं, अल्लाह अकबर, मुझे फरमाने लगे कि बेटा जी फ़िक्र फुकर ना कीता करो, फ़िक्र फुकर ना कीता करो। और मैं बड़ा मुतमईन हाँ, मैं बड़ा मुतमईन हाँ। मैं संभल गया, मैंने कहा ले भी कोई आमद हो गई है। हम तो मिजाज शनास थे ना, जो आशिक होता है ना, आशिक होता है वो अपने महबूब का मिजाज शनास होता है। हम तो मिजाज शनास थे, मैं समझ गया। फरमाने का फ़िक्र फुकर ना कीता करो, परवाह परू ना कीता करो, गल्लां दियां जेड़े काम ते लगे ने मैं खुश हाँ। क्या करने लगे, फरमाया कहने लगे कि बेटा जी आप तो खुशकिस्मत हैं। फरमाया कि कहते कि जब मेरे अब्बा जान दुनिया से गए थे ना तो मेरी उम्र 16 साल थी। तो शहर में प्यार करने वाले भी थे और कोई दोहरा प्यार भी करते हैं। वो ऐसे करते हैं कि तंज भी होता है, वही प्यार होता है उनका। तो फरमाया करते थे कि तो लोगों ने कहा कि यार ये 16 साल का छोरा मुंडा ने की बड़ी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, की करेगा की नहीं करेगा। तो फरमाया करते थे, कहते कि यार मेरे अब्बा ने तो ये मंज़र नहीं देखे, लेकिन मैं इतना मुतमईन हूँ कि मैं अपने बेटों के ये मंज़र देख रहा हूँ अपनी आँखों से। मैं मुतमईन हूँ, मेरे बेटे बैठे हैं, काम कर रहे हैं। फरमाया करते थे परवाह परून, फिर आखिर में आपके आंसू निकले, मुस्कुरा भी रहे हैं, हमारे भी आंसू निकले। फरमाने लगे कि बेटा जी मैं भी चला गया ना, परेशान ना होना, ये दीन दा काम में ये रब ने बंद मुंद को नहीं करना है, बंदियां की परवाह ना करे, रब की परवाह कर लिया जी। कहते रब की परवाह करनी है, बंदों की परवाह नहीं करनी। आपने आपके रब ने जो आपको मिशन सौंप दिया है, आपके रब ने जो आपके ज़िम्मे काम लगा दिया है, बस इस पर ही रहे और इसी पर गुजारा करें। बात कहाँ से कहाँ निकल गई, आ गए ज़रा कुरान मजीद की तरफ। अल्लाहु अकबर। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा। हज़रत उस्मान कातिबे वही भी हैं, कातिबे कुरान भी हैं, हाफिज़े कुरान भी हैं, आलिम कुरान भी हैं और आमिल कुरान भी हैं। आमिल कुरान भी हैं। हम तो यही समझते हैं कि जब ये सारी निस्बतें उस्मान ज़ुन्नुरैन के पलड़े में जाती हैं तो फिर हमें वहाँ से यही रोशनी मिलती है कि जब उस्मान ज़ुन्नुरैन आलिम कुरान भी है, आमिल कुरान भी है, कातिब कुरान भी है, हाफिज़ कुरान भी है, तो फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँगा, मैं यूँ कहूँगा कि जब ये सारी निस्बतें उस्मान के पलड़े में हैं, उस्मान की झोली में हैं, फिर मैं यूँ कहूँगा कि जिस दिल में उस्मान नहीं है उस दिल में कुरान भी नहीं है। जिस दिल में हुब्बे उस्मान नहीं है उस दिल में कुरान नहीं है, और जिस दिल में बुग़्ज़े उस्मान है उस दिल में कुरान नहीं है, और जिस दिल में हुब्बे उस्मान है उस दिल में कुरान है। अल्लाहु अकबर। ये आयत मुबारका
ये क्यों उतरी, इसका पसे मंज़र क्या है? पसे मंज़र ये है कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख्वाब आया, उस ख्वाब की ताबीर को पूरा किया तो रब ने ये कुरान नाजिल कर दिया, ये कलाम नाजिल कर दिया। और याद रखिएगा कि पैगंबर का ख्वाब भी वही होता है। याद रखिएगा, सुबह उठे, आपने यूं नहीं कहा कि मुझे ख्वाब आया, नहीं, आपने मोहर लगाई कि हुक्म हुआ है। आपने ये नहीं कहा कि ख्वाब आया है, नहीं, आप उठे, फजर की नमाज के बाद उस शाख को आवाज़ दी, उस शाख ने लब्बैक कहा। जो ख्वाब में 1400 सहाबा का लश्कर साथ में जाते हुए देखा था तो ख्वाब ही, लेकिन मेरे महबूब को अल्लाह ने यह दिखाया कि 1400 का लश्कर जो तूने ख्वाब में देखा है, मैं अल्लाह उसको पूरा करने जा रहा हूं, मैं अल्लाह उसको पूरा करने जा रहा हूं। आया लश्कर, आवाज दी, 6 साल का अरसा बीत गया, सहाबा भी उदास हैं, बैतुल्लाह की ज़ियारत को तरस रहे हैं जैसे हम तरसते हैं। कारी उवैस साहब तरस रहे हैं, इनको अल्लाह ने जल्दी इनका इंतज़ाम कर दिया है, ये भी जा रहे हैं, अल्लाह हम सबको लेके जाए। 6 साल बीत गए। अब ये जब ऐलान हुआ कि यार उम्रा करने जाना है, बैतुल्लाह के तवाफ लगाने हैं, सहाबा इकराम खुशी से निहाल हो गए, दमक रहे हैं, चेहरे चमक रहे हैं। जब ये हुक्म हुआ तो ये नहीं कहा कब कैसे, भागे तैयारी के लिए, थैले बनाए, अपनी सवारियों को साफ किया, अपनी सवारियों को रगड़ा, उनके पाँव को, आप तैयारी की, लब्बैक कहा। जब हुदैबिया का मकाम आया, अल्लाहु अकबर, हुदैबिया का मकाम आया, मेरे नबी ने पड़ाव डाला, कहा लो मीटिंग हो रही है कैबिनेट की मीटिंग हुई। फरमाया कि मैं अपना सफ़ीर बनाकर मक्का में भेजना चाहता हूं और इजाज़त तलब करना चाहता हूं। अब ये हुआ, नाम आया हज़रत उमर फ़ारूक का। जब नाम लिया फ़ारूक आज़म का, सफ़ों को चीरते हुए आए और कदमों में गिरे। मुर्शद जी हाथ बने कि मुर्शद जी अब मेरा नाम था लल्ले है, अब मेरे तो बुलाओ जरा हाथ चाहो, मैनू जे भेज दिता ना तो उत्थे जेडे दुश्मन है ना सोए हुए ने वो भी उठ पैसा, वो भी उठ पड़ेंगे, क्योंकि मैंने फांटी बड़ी लगाई हुई है, मैंने फांटी लगाई हुई है, फेंटे लगाए हुए हैं। बुलाएं मुझसे, मेहरबानी करें, कुछ करें। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी मुस्कुराए, बात तो सच है उमर, बात तो सच है कि जो नमाजा छुप के पढ़ते सी थी उमर इसी ने क्या सी कि उमर ने होंदे हमें छुप छुप के नमाजा पढ़ने की जरूरत है कोई नहीं है, और अल्लाह नमाजा पढ़ांगे, अल्लाह तवाफ करांगे। ये वही उमर है। कह रहे हैं कि आप पीर हैं, हम मुरीद हैं। फिर आग भड़क उठे, या रसूल अल्लाह आप किसी और को ज़रा थोड़ा सा देखिए नज़र। साथ ही कह रहे हैं कि एक आदमी ऐसा है जे कि जिंदे दुश्मन भी जिंदे तो थोड़ा शर्म हया कर देने, शरीफ आदमी है, बहुत ही शरीफ नफ्स है। क्या नाम है? कहा कि जी उस्मान गनी, उस्मान ज़िन्नुरैन। आपने फरमाया अच्छा आले उस्मान, हुक्म हुआ कि उस्मान मैं तुझे अपना तर्जुमान बनाकर भेज रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पर बताए कि कोई पाकिस्तान का सफ़ीर बनता है, कोई अमेरिका का सफ़ीर बनता है, कोई इंडिया का सफ़ीर बनता है,
तो सफ़ीर की तो ताकत होती है, उसका एक अपना ओहदा होता है, उसका अपना एक लबो लहजा होता है, उसका अंदाज होता है कि वो हुकूमत से मुआहदों को तस्लीम करवाता है जी। लेकिन ये सफ़ीर देखें, अल्लाहु अकबर, ये मुल्कों के सफ़ीर बनने को एजाज़ समझते हैं। कुर्बान न जाए उस्मान गनी के जो मुस्तफ़ा का सफ़ीर बनकर गया, जो मोहम्मद अरबी का सफ़ीर बनकर जा रहा है, जो मोहम्मद अरबी का ग़ुलाम बनकर जा रहा है। उस्मान गनी गए, अबू सुफियान हैं, सरदार हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उस्मान इतने शरीफुन नफ्स, इतने दयानतदार, और कुरैश के लोग इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि मुहद्दिसीन ने लिखा है कि अरब की कुरैश की औरतें जब अपने बच्चों को लोरियां देती थी तो वो यही कहते थे, मुझे उस रहमान की कसम है, मुझे उस रहमान की कसम है जो कुरैश की औरतें जितना उस्मान को प्यार करती हैं। ये उस्मान की बात कर रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। आप गए, सलाम किया। ये अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये उस वक्त सरदार थे, उस वक्त ईमान नहीं लाए थे। आप गए, कहा कि उम्रे की इजाज़त तलब करने आए। आप आए हैं उस्मान? कहा मैं आया हूँ, लेकिन मेरे साथ मुर्शद भी आए हैं। मुरीद तो आया है, लेकिन 1400 मुरीद भी साथ आए हैं। तो कहा कि उस्मान, तुम्हें इजाजत मिल सकती है, तू भला आदमी है, तू जितने मर्जी तवाफ कर, जितने मर्जी उम्रे कर, लेकिन तेरे नबी को आने की इजाजत नहीं है, ना उस लश्कर को इजाजत है। अब ये अंदाज था तो उस्मान ज़िन्नुरैन, अल्लाहु अकबर, ये नहीं कहा अच्छा ठीक है, नहीं नहीं भाई, गुलामी थी, पक्की गुलामी, पक्की गुलामी थी। आपने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है उम्रे की, कोई ज़रूरत नहीं है तवाफ की, कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ये गुस्सा आग भड़क उठी, सरदार मक्का को, मुशरिकीन के, ये मुशरिक सरदार को ये ना हो रही है। मैं फरमाया नहीं, ये कैसे हो सकता है कि उस्मान उम्रा करे, उस्मान तवाफ करे, किसका? किबले का। कहा कि जब किबला रूनुमा मौजूद नहीं है, जब किबला का रुख मुतय्यन करने वाला और मुझे समझाने वाला वो मेरे मुर्शिद, मेरे मोहम्मद करीम भी मौजूद नहीं है, तो याद रखिएगा उस्मान को ये इबादत भी काबिल कबूल नहीं है। इससे क्या मिलता है? तौहीदियों, दीपालपुर के लोगों, क्या मिलता है? याद रखिएगा कि उस्मान ज़िन्नुरैन के ये अल्फाज इस बात की तायीद करते हैं कि जिस इबादत में मुस्तफ़ा की मर्जी शामिल न हो वो इबादत इबादत नहीं रहती है, वो इबादत इबादत नहीं रहती है। अब ये अंदाज हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, कितने पक्के मुरीद मिले हैं आपको, अल्लाह ने कितने पक्के शागिर्द दिए हैं आपको जी। उस्मान कौन है? अल्लाहु अकबर। अब मैं जुमे की नशिस्त में मैं क्या बतलाऊं कि उस्मान क्या है। खुतबा की खताबत ख़त्म हो सकती है, अदीबों का अदब ख़त्म हो सकता है, शुआरा की शायरी ख़त्म हो सकती है, लेकिन उस्मान के कसीदे ख़त्म नहीं हो सकते। उस्मान, ऐसे उस्मान। अब ये मंजर देखा, ये अल्फाज सुने, ऑर्डर हुआ गिरफ्तार करें इनको,
साथ में जो रुफका हैं इनके, उनको भी गिरफ्तार करें। वो छूट गए, उस्मान नहीं छूटे। अब ये गिरफ्तारी हुई तो वहां पर किसी ने खबर पहुंचा दी, उस्मान को शहीद कर दिया गया। अब मुर्शिद का कमाल भी देखें, लीडर का कमाल भी देखें, लीडर का कमाल भी देखें कि कारकुन उस्मान, इस्लाम का कारकुन गिरफ्तार हुआ है। खबर यह चलती है कि उस्मान को शहीद कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप जलाल में आते हैं, गुस्सा आता है और जल्दी से तहत शजरा साए में बैठते हैं और कोई ये नहीं कहा कि पता करो उस्मान का, जाओ चले जाओ उस्मान का जाकर पता करो। नहीं भाई, लीडर था लीडर, ये नहीं कहा। सुने फिर कारकुन की अहमियत, कारकुन की अहमियत क्या होती है, कारकुन का मकाम क्या होता है। इस्लाम का कारकुन हो उस्मान और उसका लीडर हो मोहम्मद अरबी। बताएं फिर, मेरे नबी ने ये नहीं कहा कि जाओ अबू बकर, जाओ उमर, जाओ बदला लो। नहीं नहीं, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरा, साए में बैठे, यूं हाथ किया, हाथ बढ़ाकर कहा मैं तो उस्मान के खून का बदला लूंगा, चाहे जान जाती रहे मोहम्मद की। आओ जिसने मेरे हाथ पर बैत करनी है। अबू बकर उठे, आगे बढ़े, उमर उठे, आगे बढ़े, अली उठे, आगे बढ़े, तलहा जुबैर उठे, आगे बढ़े। चलते चलते 100 नहीं, सैकड़ों नहीं, 1400 सहाबा का लश्कर नबी के हाथ पर बैत करता है। कुरान ने ऐलान करता है, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरा। मुझे ये अदा, मुझे अल्लाह को इतनी पसंद आ गई है, इतनी पसंद आ गई है। आज मैं ऐलान करता हूं कि जिसके दिल में उस्मान की मोहब्बत नहीं है, मैं अल्लाह भी उससे राजी नहीं हूं। इज़ युबायिऊनका तहत शजरा, तहत शजरा आए, नबी के हाथ पर बैत करे। यह अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, मेरे अल्लाह को अर्श पर बैठकर यह अदा इतनी पसंद आई, कारकुन की अहमियत का अंदाजा लगा दिया। चश्मे फलक ने, अर्श पर बैठे फरिश्तों ने भी देख लिया, फर्श पर बैठे मकीनों ने भी देख लिया, चरिंद परिंद ने भी देख लिया, जिन्नो इंस ने भी देख लिया, सबने देख लिया। उस्मान के हाथ पर मेरा नबी कह रहा है ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है। इस बैत पर उस्मान भी शरीक होना चाहिए, उसकी मर्जी भी शरीक होनी चाहिए। फरमाया ये हाथ नबी का हाथ है, ये दूसरा हाथ उस्मान का हाथ है। उसके ऊपर 1400 सहाबा ने बैत दी, इतनी बैत दी कि अल्लाह को यह अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई। अल्लाह फरमाता है यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, नबी का हाथ है, सहाबा का हाथ है, उसके ऊपर में अल्लाह का भी हाथ है। याद रखिएगा, याद रखिएगा कि कुरान के पर्दों से वो हकायक सैयद महमूद शाह बुखारी ने भी उठाए, लोगों ने देखा। फिर कुरान के पर्दों के हकायक सैयद अनवर शाह बुखारी ने भी दिखाए। याद रखिएगा, हम आजिज़ हैं, गुनाहगार हैं, तालिब हैं, लेकिन याद रखिएगा सहाबा की नमूस पर आंच नहीं आने देंगे, कभी नहीं आने देंगे। ये तो वो सहाबा है जिन्होंने सदात की चौकीदारी की है, ये तो वो सहाबा है जिन्होंने मोहम्मद अरबी की गुलामी की है, ये तो वो सहाबा है जिन्होंने हसन हुसैन को अपने कंधों पर उठाया है, ये तो वो सहाबा है जिन्होंने अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हा
कितने रावी हैं, कितनी अहादीसों के, सैकड़ों अहादीसों के रावी हैं। हसनैन मस्जिद नबवी से बाहर आते हैं, जब बाहर आते हैं हजरत हुसैन के खड़ा मुबारक, जूता मुबारक, ये अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जलीलुल कदर सहाबी हैं। हजरत हुसैन की जवानी है, बचपना है, आप निकलते हैं, देखते हैं मंजर कि अबू हुरैरा जो मेरे नाना के कदमों में बैठे, जलीलुल कदर सहाबी, आलम दीन सहाबी, वो मेरे जूते को साफ कर रहे हैं, अपनी चादर से साफ कर रहे हैं, अपनी कमली से साफ कर रहे हैं। अबू हुरैरा कहते हैं हजरत हुसैन ने फरमाया, चाचा ये तुम क्या कर रहे हो? चाचा चीख कर कहा, चाचा ये तुम क्या कर रहे हो? आप तो बड़े हैं, मैं छोटा हूं। कहा नहीं, तुम बड़े हो, मैं छोटा हूं, क्योंकि मैंने ये देखा है तुम्हारे नाना को, इसी पांव जो तुम्हारे पांव, तुम्हारे कदम इस खड़ा के अंदर आते हैं, उन पांव को मैंने देखा है। मैंने तुम्हारे नाना को ये अंदाज देखा है, मैंने ये अदाएं देखी है कि तुम्हारे पांव को भी चूमा करते थे, तो मैं उस जूते को क्यों ना साफ करूं? अबू हुरैरा का बस चले तो अबू हुरैरा तो अपनी पलकों से तुम्हारे जूते साफ करे। अब मुझे बताएं, ये वो सहाबा हैं, ये वो नबी के गुलाम हैं जी। इतनी गुलामी की, इतनी गुलामी की, इतनी गुलामी की कि अल्लाह अर्श पर बैठकर कह रहा है कि मैं इनसे खुश हो गया हूं। हम तो अभी उन सफ़ों के नज़दीक भी नहीं हैं, हम तो उन सफ़ों के नज़दीक भी नहीं हैं, हम तो कहीं और भटक रहे हैं, हम तो कहीं और चल रहे हैं। ये पानी की इजाज़त दें मुझे थोड़ा सा। बैठना भी मसनून अमल है, लेकिन ये भी मसला है, अगर इस फुर्सत से अगर फ़ायदा उठा लिया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। तो मेरे भाई, बात चल रही है उस्मान ज़ुन्नुरैन की। ये उस्मान ज़ुन्नुरैन के बारे में इसी मिंबर से आपको सदाएं भी आई हैं। ये कोई आज की सदाएं नहीं है, ये 70 साल से इस मिंबर से सदाएं गूंज रही हैं। ये पीर महमूद शाह बुखारी की नस्लों से भी ये सदा आएगी। सहाबा भी हमारे हैं, अहले बैत भी हमारे हैं, सहाबा भी हमारे हैं, अहले बैत भी हमारे हैं। सहाबा दर वाले हैं, अहले बैत घर वाले हैं। सहाबा दर वाले हैं, अहले बैत घर वाले हैं। ये याद रखिएगा, ये तेरी मेरी सोचों ने ये खलल डाला हुआ है। हम हजरत हुसैन, हम सिर्फ उनके 55 में गई जो जिंदगी है हम उसको बयान करते हैं। आप बचपना देखें हुसैन का, आप उस बचपन से लेके 55 तक जाएं, आपको देखने को मिलेगा कि यही हसन हुसैन है। मैं थोड़ा सा मुख्तसर करता हूँ। जब ये बागियों ने, आपने सुना, ये उलमा से भी सुना, 50 साल से सुने आ रहे हैं, मैं वहाँ पर मुद्दे पे बात करता हूँ। हजरत उस्मान जब बागियों ने हमला किया, पानी बंद कर दिया, आपका पानी बंद कर दिया। किसका पानी बंद कर दिया? कि जिसने यहूदियों से कुआं खरीद कर मुसलमानों के नाम किया, उसका पानी बंद कर दिया। किसका पानी बंद कर दिया? वही उस्मान ज़ुन्नुरैन अपनी छत के ऊपर चढ़कर दुहाइयां देते हैं, कहते हो बागियों तुम्हें पता नहीं है, और दीन इस्लाम के दुश्मनों तुम्हें पता नहीं है, मैं वही उस्मान हूँ जिसका तुमने पानी बंद कर दिया है। आज 35 दिन गुजर गए हैं, मुझे कुछ ना खाने को दिया जा रहा है, ना पीने को दिया जा रहा है। मैं ये कहता हूँ कि उलमाए इकराम हमसे भी बड़ी सुस्ती होती है। हम ये कहते हैं कि बस एक ही मजलूम नहीं। आप देखें हजरत उस्मान के, आप जिंदगी को देखें, आप शहादत को देखें,
40 दिन इस उस्मान गनी का खाना पीना बंद किया हुआ है। 40 दिन खाना पीना बंद किया हुआ है। उस्मान ज़ुन्नुरैन छत पर चढ़े और कहा कि मैं वही उस्मान हूं। आज तुमने उस्मान का पानी बंद कर दिया है, जिस उस्मान ने तुम्हें मदीना का कुआं खरीद कर दिया है। तुम्हारी बच्चियों को यहूदी छेड़ा करते थे, तुम्हारी बच्चियों की नमूज पर हमला किया करते थे, तुम्हारी बच्चियों की नमूज की इज्जत पर आंचलें उछाला करते थे। मैं वही उस्मान हूं जिसका तुमने पानी बंद कर दिया है। मैं वही उस्मान हूं। आज उस्मान को इजाजत नहीं है मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने की। मैं वही उस्मान हूं जब मेरे नबी ने फरमाया था, जब मोहम्मद अरबी ने फरमाया था, जब कमली वाले ने फरमाया था, जब कायनात के दूल्हे ने फरमाया था, जब कायनात के सरदार ने फरमाया था, जब कायनात के वाली ने समझाया था और ये कहा था कि मस्जिद नबी की जगह मुख्तसर है, इसमें वसी करना है, तोसी करना है। कौन है आगे बढ़ता है जो आज ये सौदा करता है, जो आज ये मस्जिद की जगह खरीदता है? मैं मोहम्मद उसकी गवाही देता हूँ, मैं जन्नत की गवाही देता हूँ। मैं मोहम्मद अरबी जामिन बनूंगा कल क़यामत के दिन कि उस्मान वो शख्स है कि जिसने मोहम्मद अरबी ने ऐलान किया था, मस्जिद जगह की खरीदने के लिए ऐलान किया था। अलल ऐलान उस्मान गनी ने आगे बढ़कर वो जगह को खरीदा, मस्जिद नबी की। आज उस्मान को मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दे रहे। मैं वही उस्मान हूं, मैं वही उस्मान हूं। और कई हाजी यहां पर बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हुए हैं, इनको पता है उस कुएं का। मैं नाम भी बतला देता हूं, बेरे रूमा। आप गए हैं, छोटी छोटी अपनी बोतलें पानियों से भर के भी लाए होंगे, पिया होगा। आप भी उस्मान के, आपने भी उस्मान का नमक खा लिया है। ऐसा नमक खाया है, ऐसा नमक खाया है। वही उस्मान है कि जिसने 1300 ऊंट लदे लदाए गले के लश्कर के खैरात कर दिए। ये वही मालदार उस्मान है। अल बदाया वन नहाया में उलमा इकराम बैठे हैं। अल बदाया वन नहाया के एक किताब है, उसमें हाफिज इमादुद्दीन फरमाते हैं कि यही उस्मान है कि जनाब अबू बकर सिद्दीक अपने नबी के ज़माने में तो खैरात करता ही करता था, लेकिन इसने कसर ना छोड़ी। मालदार सहाबी है। ये चलते हुए हजरत अबू बकर सिद्दीक का कहत दौर आया, उसमें कहत पड़ गया। लोग भूख से मर रहे हैं, प्यास से मर रहे हैं, बच्चों को उठा के बाहर नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या करेगा। और मजे की बात है, आज जुमा है, वो दिन भी जुमे का था, वो दिन भी जुमे का था, और उस्मान की शहादत भी जुमे को हुई। उस्मान की शहादत भी बोले जरा, जैसे बाबा जी आपको बुलवाते थे मैं भी बुलवाऊंगा। बोले जरा, सबक पकाएं जरा, मैं भी आपके साथ पकाऊंगा। मैं सबक सुना रहा हूं, वो भी जुमे का दिन है। उस्मान ज़ुन्नुरैन, उस्मान ज़ुन्नुरैन, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चलते चलते कुछ खाने को नहीं है बच्चों के लिए, कहत पड़ा हुआ है। और मुशीर किसके हैं? उस्मान अबू बकर सिद्दीक के। आपका दौर है, खलीफा तुम बिला फसल दी, अबू बकर सिद्दीक का दौर है। मेरे भाई, देखा लोगों ने जब जुमे की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के यूं बाहर निकले, देखा मैदान ही मैदान है। देखते हैं कि मुल्क शाम की तरफ से ऊंटों की थाप सुनाई दे रही है, मट्टी उड़ रही है, गर्द उड़ रही है। लोगों ने देखा और शोर मचा दिया, ये किसी का गल्ला आ रहा है, किसी का गल्ला आ रहा है। बाहर निकले, व्यापारी थे, आगे बढ़े, गए जाके पास में, कहा कि ये ऐसा करें कि ये सारा गल्ला मदीना में ले आए। कहत का दौर चल रहा है, ये अल बदाया वन नहाया में है। आप गए, देखा, आगे बढ़े, बात की। वो साथ में आपके गुलाम हैं, उस्मान ज़ुन्नुरैन के आगे मुशीर हैं, गल्ला लेकर आ रहे हैं ऊँटों से। आपने जब जवाब तलब किया
तो उन्होंने कहा अच्छा, बात यहां तक निकल आई, कहा कि ये जो 1400 कितने भाई 50 की बात नहीं कर रहा, दिलों को थामे जरा, अगला देखे जरा मरहला क्या आने लगा है, देखे जरा हौसला देखें इन गुलामों का, इनकी जुर्रत देखें, इनकी शुजाअत देखें कि देखें जरा, पता चला कि ये सारा गल्ला मालदार मदीना का उस्मान गनी का गल्ला है। मुशीर किसके हैं? अबू बकर सिद्दीक के हैं। गल्ला किसका है? उस्मान का है। आए, देखा, हजरत उस्मान के पास आए, कहा उस्मान हमें पता चला है कि गल्ला आपका है। उस्मान मुस्कुराए, उस्मान मुस्कुराए। ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, यह अल-बदाया वन नहाया एक बड़ी मुस्तनद किताब है, उसके अंदर ये हाफिज इमादुद्दीन ने लिखा है। कहते हैं कि उस्मान मुस्कुराए, व्यापारी आए, उन्होंने कहा उस्मान हम व्यापारी हैं, तुम्हें भी पता है, हम तुझसे सौदा करने आए हैं। क्या सौदा है? ताजर बैठे हुए हैं, बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, मजदूर बैठे हुए हैं, समझ जाएंगे। कहने लगे कि उस्मान गल्ला है 1400, हम ये बात करने आए हैं, ये सारा गल्ला मदीना की मंडी में दे दो, हम तुझे फी 40 रुपए फी मन के हिसाब से 10 रुपए प्रॉफिट देंगे। ये अंदाज था। तो हजरत उस्मान कहते हैं सिर्फ 10 रुपए, मुझे इससे ज्यादा मिल रहा है। खुल गए पर्दे आपके, पहुंच गए आप, मैं जहां आपको पहुंचाना चाहता हूं वहां पहुंच गए आप, अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए। ये कुरान के साए में बैठना, शाही मस्जिद में बैठना, पीर महमूद शाह बुखारी का कुरान सुनना, पीर अनवर शाह बुखारी का कुरान सुनना, समझ तो गए होंगे, पुराने तालिबे इल्म है, कहा कि मुझे उससे ज्यादा मिल रहा है, कहा मुझसे ज्यादा मिल रहा है। वो व्यापारी कहते हैं कि 20 ले लो, कहा मुझे उससे ज्यादा मिल रहा है, कहा कि 30 ले लो, 40 के बदले 30, 10 नहीं 30 पे गई, कहा उससे ज्यादा मिल रहा है, कहा 40 का 40 ले लो, कहा मुझे उससे ज्यादा मिल रहा है, कहा 40 का 50 ले लो, कहा मुझे उससे ज्यादा मिल रहा है। ये तकरार हो रही है। उस्मान गनी मजाल है कि बीपी लो हुआ हो उनका, मजाल है कहीं दिल बर्दाश्ता हुआ हो। 1400 ऊंट का गल्ला उस्मान गनी से ये कलाम कर रहा है, ये व्यापारी कलाम कर रहे हैं। कहते हैं कि अच्छा हम व्यापारी हैं, तुम्हें कौन इस तरह की कोई ऑफर करवा रहा है, हमें भी तो बताओ, हम मदीना की मंडी के व्यापारी है, कौन है? फरमाने लगे उस्मान, ताजरों, दीपालपुर के ताजरों, अल्लाहू अकबर, सुने उस्मान गनी के अल्फाज, कहने लगे हैं मुझे इससे ज्यादा ऑफर आ रही है कि दुनिया में 10 गुना मिलेगा और आखिरत में 70 गुना मिलेगा। मेरे ख्याल से जितनी बड़ी उस्मान ने खैरात की है, नारा लगाया बड़े जोर से उन्होंने, लेकिन जवाब ऐसा नहीं हुआ, दोबारा लगाए कि उठ के मजमे से नारे तकबीर, मोहम्मद मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा, असलाफ हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन, असलाफ हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन, हमारे रसूल हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन, हमारे रसूल हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन, नारे तकबीर। ये कुरान ने पर्दा उठाया है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं उठाया। हम कंजूसी करते हैं, उस मजलूम का जिक्र ही नहीं करते, उस मजलूम का जिक्र ही नहीं करते। इस खैरात को सुनकर आप चुप बैठ गए हैं। आगे सुनाऊंगा आपको, ये भी अल-बदाया वन नहाया में है। अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, दलील से बात कर रहा हूं। ये स्टेज जो है ये दलील का जामन है, इसमें सुनी सुनाई बातों पर ये बातें नहीं की जाती। जो है वही है, जो नहीं है नहीं है।
जो उस्मान से प्यार नहीं करता नहीं है, जो है, जो उस्मान से प्यार करता वो है। और रहे 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 रहे। मेरे भाई थोड़ा सा आगे चलें। अल्लाहु अकबर। अब आए जरा, मैं आपको लेकर आता हूं। इसी में इमाम इब्ने हजर अस्कलानी लिखते हैं, कहते हैं कि जब उस्मान ने इतनी बड़ी खैरात कर दी, इतनी बड़ी खैरात कर दी, इतनी बड़ी खैरात कर दी, हजरत हसन आपके नवासे रसूल ख्वाब आता है, रात को सोते हैं, रात को सोए, अपने नाना की जियारत की। नाना को कहाँ देखा? तुर्की घोड़े के ऊपर सवार देखा। इतना तेज घोड़ा दौड़ रहा है, इतनी रफ्तार है, इतनी रफ्तार है कि हजरत हसन कहते हैं, नाना जान आज खैर नहीं लग रही, आज खैर नहीं लग रही, खैरियत है, खैरियत है। ये इमाम इब्ने हजर अस्कलानी लिखते हैं, अल-बदाया वन नहाया में लिखते हैं, कहते हैं कि हुजूर घोड़े, तुर्की घोड़े पर सवार है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। हजरत हसन ने कहा कि अब्बा जान, बाबा जान, नाना जान, कहाँ जल्दी है? नाना जान कहते हैं, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता, तू तो अर्श पर रहता है, फर्श पर फरिश्तों को भी पता चल गया है। उस्मान ने आज इतनी बड़ी जमीन पर खैरात की है, इतनी बड़ी खैरात की है। मैं आज जन्नत में जा रहा हूँ, उस महल पे जा रहा हूँ जहां से अल्लाह ने एक हूर ली और उस्मान गनी से उसका निकाह किया। उसी महफिल उरूसी में शिरकत करने जा रहा हूँ। कहा उस्मान? आओ मेरे दोस्तों सरकार की बातें करें। हाँ, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आओ मेरे दोस्तों अबू बकर सिद्दीक की बातें करें। आओ मेरे दोस्तों फरूक आजम की बातें करें। आओ मेरे दोस्तों उस्मान ज़ुन्नुरैन की बातें करें। और उस्मान की ये मोहब्बत सिर्फ एमी मोहब्बत थी, ये मोहब्बत उस्मान की एमी मोहब्बत थी नहीं। अरब के सरदारों में जो छठा सरदार आया वही मेरे नबी का दादा है, वही उस्मान गनी का दादा है। ये रिश्तेदारी है, ये उस्मान, ऐसी मोहब्बत है, ऐसा इश्क है। ये वही उस्मान है कि आपकी वालदा उर्वा और आपकी आगे नानी जान उम्मे हकीम जी मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फूफी जान है, हजरत अब्दुल्ला की जुड़वी बहन है। ये ऐसी मोहब्बत है। और रवायात में आया है कि उस्मान का इस्लाम में आना कैसे था। उर्वा का घर था, उम्मे हकीम का, हजरत उस्मान बैठे हैं, मेरे नबी भी आए, हजरत उस्मान देखी जा रहे हैं, नबी देखी जा रहे हैं, देखी जा रहे हैं। हुजूर ने फरमाया, उस्मान उस वक्त मुशर्रफ इस्लाम नहीं हुए, हुजूर ने फरमाया उस्मान क्या देखते हैं? कहते हैं कि मैं तो ये देख रहा हूँ कि किसी माँ ने आज तक ऐसा बच्चा जना ही नहीं है, किसी माँ ने ऐसा जना ही नहीं है। मैं तो वो आपके चेहरे मुबारक की ज़िया पाशियों को देखी जा रहा हूँ, मैं तो वो नूर देखी जा रहा हूँ। एक तो ये रवायत है, आप मुतासर हुए। दूसरी रवायत ये है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक की मेहनत, आपकी तबलीग से हजरत उस्मान मुशर्रफ बा इस्लाम हुए, मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। मैंने पिछले महीने भी जुमे में कहा था कि यार मैं महीने बाद आता हूँ, मुझे 10 मिनट थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया। अगर आप कहते हैं कि रुक जाए, मैं रुक जाता, अगर कहते हैं तो छोड़ देता। जी दिल से कह रहे हैं? अल्लाहु अकबर। यही हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन। यहां पर मैं एक बात करूंगा और पूरे वसूख से बात करूंगा। मैंने पहले कह दिया है कि दलील से बात होगी। 1,40,000 अंबिया, किसी की एक साहबजादी ये के बाद तीगरे किसी पैगंबर के घर में
किसी उस्मान जैसे आदमी, उस्मान जैसे शख्स के घर में नहीं आई। ये मेरे नबी की साहबजादी हजरत रुकैया बदर से वापसी हुई। मदीना के लोग नबी की बेटी की कब्र तदफीन कर रहे हैं, दफन कर रहे हैं, मट्टी डाल रहे हैं। हजरत उस्मान मायूस होते हैं, कहते हैं कि मेरा इस रुकैया की वजह से रिश्ता था, ख़त्म हो गया है। अल्लाह ने मोहम्मद अरबी के दिल में इल्का कर दिया कि मोहम्मद उस्मान से रिश्ता ख़त्म कैसे करना, आगे बढ़िए, उम्मे कुलसूम भी दे दीजिए। जब उम्मे कुलसूम का रिश्ता हुआ, लोगों ने कहा, सहाबा ने कहा, कहने लगे कि उस्मान का रिश्ता था रुकैया की वजह से, ख़त्म हो गया। मेरे नबी मुस्कुराए, तार कहीं और से मिल गई। मेरे नबी ने उस्मान को बुलाया, माथा छूआ। सारे सहाबा, जलीलुल कदर सहाबा हैं, खड़े हैं, मंजर देख रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया, क्या फरमाया? उस्मान, उस्मान, अगर मैं मोहम्मद की 40 बेटियां भी होती तो उस्मान तेरे निकाह में देता। कौन उस्मान? अभी शहादत तो रह गई है। मैंने पहले कहा था मुख्तसर सा वक्त होता है। अल्लाहु अकबर, मुद्दे पे आता हूँ। शहादत, शहादत होती है। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, अल्लाहु अकबर। कौन उस्मान है? जब मेरे अल्लाह ने कह दिया कि इद युबाइऊनक तहत शजरा फालिम मा फी कुलूबिहिम, और जिसके दिल में उस्मान नहीं है मैं उससे राजी नहीं हूँ। ये कह दिया मेरे अल्लाह ने, कुरान में ये जारी हो गया है। देखिए, फिर एक जनाजा आता है, उस जनाजे में मेरे नबी गए, पूछा कि जनाजा तो जाहिर बात है जब पैगंबर नबी मौजूद हो तो किसी की जरूरत है नहीं हो सकती। आगे गए, देखा, बैठ गए, आप खड़े हैं। आपने फरमाया किसका जनाजा है? किसका जनाजा है? किसका जनाजा है? कहने लगे कि ये फलां शख्स है। आप आगे खड़े हैं, पीछे हट गए। सहाबा ने कहा, हुजूर क्या हुआ? मुर्शिद करीम क्या हुआ? या रसूल अल्लाह क्या हुआ? ये क्या माजरा है? आप आगे बढ़े हैं पढ़ाने के लिए, इमामत के लिए, आप पीछे हट गए हैं। आपने फरमाया इन्नहु काना यबग़ुज़ु उस्मान, जिसके दिल में उस्मान का बुग़्ज़ हो मैं मोहम्मद जनाजा नहीं पढ़ा सकता। पीछे हट गए आप। मैं क्या क्या आपको बता रहा हूं कि उस्मान क्या है। जब शहादत का वक्त आता है, 35 दिन गुजरते हैं, 36 दिन गुजरते हैं, 37 दिन गुजरते हैं। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम अपने दोनों साहबजादों को लेकर उस्मान के दरवाजे पर भेजा, कहा जाओ अपने चाचा उस्मान के आज पहरेदार बन के जाओ। मैं कौन से उस्मान की बात करूं? यहां पर मैं तालिबे इल्म होने की हैसियत से कहूंगा कि वो जिलहज्जा था, आगे मुहर्रम था। दरअसल अल्लाह ने हजरत अली के दिल में ये इल्का किया था कि ये जिलहज्जा है, मुहर्रम भी आना है। आज जाए मकतबे उस्मान के दरवाजे पर, वहां से दर्स ले कि अगर मुश्किलात का सामना हो, जैसे उस्मान मुश्किलात में डटा रहा है, जैसे उस्मान सब्र इस्तकामत में डटा रहा है, फिर भी कुरान की तिलावत नहीं छोड़ी है, फिर भी कुरान का दामन नहीं छोड़ा है, फिर भी अल्लाह की रस्सी को नहीं छोड़ा है। आज हुसैन देख ले, 10 मुहर्रम होगा, यही अदा तुम्हें भी अपनानी होगी जो आज उस्मान ने अपनाई। मुझे बताएं मैं किस उस्मान की बात करूं? हजरत अली आगे गए, बातचीत की, कहा उस्मान 37 दिन गुजर गए हैं, उस्मान आंखों में आंसू है। मेरे मौला अली ने कहा कि आंखों में आंसू है, आंखों में आंसू है। उस्मान खा कहां से रहा है? उस्मान पी कहां से रहा है? उस्मान प्यास लगती है कहां से पीता है? भूख लगती है कहां से खाता है? खुदा की कसम है, रब्बे काबा की कसम है, ये आज तेरे और मेरे लिए सबक है। आज हम इस बात से गाफिल बैठे हुए हैं। सुने उस्मान के अल्फाज, कहा अली, ऐ मेरे प्यारे अली, मुझे जब
उस्मान को प्यास लगती है, उस्मान कुरान की तिलावत करता है, जब उसको भूख लगती है तो उस्मान नमाज पढ़ता है। जबले इस्तिकामत हजरत उस्मान गनी जिन्नूरैन, असलाफ हजरत उस्मान गनी जिन्नूरैन, मुफस्सिर कुरान हजरत उस्मान गनी जिन्नूरैन, मुदब्बिर कुरान हजरत उस्मान गनी जिन्नूरैन, अज़मत सहाबा, अज़मत अहले बैत, हजरत इमाम हसन व हुसैन, शान हजरत अली करमल्लाहु वजहू, नारे तकबीर। ये वही उस्मान है। मैं कौन से उस्मान की बात करूं? सारी रात लगा रहे, सारा दिन गुजर जाए, महीना गुजर जाए। मैंने पहले कहा कि खतीबों की खताबत ख़त्म हो सकती है, उस्मान की सखावत ख़त्म नहीं हो सकती। उस्मान ने तो सब कुछ निशार कर दिया, सब कुछ इस्लाम के दामन में ला दिया। ये वही उस्मान ज़िन्नुरैन है। मैं क्या बताऊं उस्मान के बारे में, क्या बताऊं उस्मान के बारे में। ये वही उस्मान है कि जिसको मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रुक़ैया और कुलसूम दी, निकाह पढ़ाया, यके बाद दीगरे। मैंने पहले कहा है कि 1,44,000 अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुजरे हैं। उधर से लेकर आखिर तक किसी भी पैगंबर की कोई बेटी यके बाद दीगरे किसी शख्स के निकाह में नहीं आई जो उस्मान के हिस्से में एजाज़ आया। यह उस्मान है, कुरान की तिलावत करता है और ऐसी तिलावत करता है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, बात को ख़त्म करता हूँ कि ये वो उस्मान है कि जिसकी खातिर मोहम्मद अरबी ने कहा कि मैं मोहम्मद अपनी जान का नजराना पेश करते हुए फ़ख्र महसूस करता हूँ। ये छोटी बात नहीं है, ये कारकुन की अहमियत बतलाई है उस लीडर ने कि जब इस्लाम का कोई कारकुन गिरफ्तार में होता है, इस्लाम का कोई कारकुन दुश्मनों के पंजे में होता है, तो उस वक्त फिर लीडर ये हुक्म नहीं देता कि जाओ अबू बकर, जाओ उमर, जाओ तलहा और ज़ुबैर, जाओ मुसअब बिन उमैर, जाओ साद बिन अबी वकास, जाओ बिलाल, जाकर लड़ो। नहीं, मुझे मोहम्मद अरबी ने कहा कि मैं मोहम्मद अपनी जान का नजराना पेश करता हूँ। किसके लिए? उस्मान के लिए। वो मोहम्मद अरबी जिस पर कायनात के जर्रा जर्रा, कायनात के इंसो जिन, कायनात के जिन्नो बशर अपनी जान का, उनके कदमों पर अपनी जान का नजराना पेश करते हैं और कहते हैं कि नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता न जब तक कटमरू में ख्वाजा अशरफ की हुर्मत पर खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। ये वही उस्मान है, ये वही उस्मान ज़िन्नुरैन है, ये वही उस्मान ज़िन्नुरैन है, ज़ुल्हिजरतैन है। मेरे भाई याद रखिएगा, याद रखिएगा, उस्मान ज़िन्नुरैन ने ये बता दिया था मक्का में जाकर, दुश्मन इस्लाम को बतला दिया था कि मैं वो इबादत नहीं कर सकता जिस इबादत में मुस्तफ़ा की मर्जी शामिल ना। शायद का मफहूम है। पढ़ें, हम तो दुआई देते हैं, हम तो अपील करते हैं, हम तो दरख्वास्त करते हैं, हम तो मुसलमानों के आगे हाथ जोड़ते हैं अपने भाइयों के कि भाई कुरान मजीद को खोला करें, कुरान मजीद को खोलें, कुरान मजीद से दोस्ती लगाएं और भाई कुरान मजीद की ज़ियारत करते हैं। बतलाते हैं हमें बड़े कि कुरान नू देखना भी सवाब है, ठीक है, कुरान को चूमना भी सवाब है। मैं कहता हूँ ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं यूँ ये कहना चाहता हूँ तालिब इल्म होने की हैसियत से कि कुरान को सिर्फ चूमना मकसूद नहीं है, कुरान को सिर्फ ज़ियारत करनी मकसूद नहीं है, कुरान को सीखना भी मकसूद है, कुरान को सीखना भी मकसूद है।
आप जाएं किसी आलिम के पास, आपके आजू बाजू में कोई आलिम दीन हो, कोई कारी कुरान हो, कोई मुस्तनद आलिम दीन, आप जाएं, जाकर सीखें। आपको किसने कहा है? किसी ने रोका है? भाई नहीं रोका। मुझे अक्सर दोस्त कहते हैं, नौजवान, लाहौर में वक्त गुजरता है 3 से 4 दिन, अक्सर नौजवान यूथ आती है मेरे पास, बड़े मीठे मीठे प्यारे दोस्त आते हैं, तो वो मुझसे दिल लगी करते हैं, कहते हैं शाह साहब दुआ करो सानू अल्लाह हिदायत दे दे। मैं कहता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं कहता हूँ यार अल्लाह ने हिदायत किमें देनी था? अपन हिदायत अल्लाह ने किमें देनी है? जब हम आए हैं और हम खुशकिस्मत हैं, हमने आँख खोली है, हमारे कान में अजान आई है, हमने आँख खोली है, चलने लगे हैं, हमने कुरान देखा है, हमने मस्जिद देखी है। फिर उधर एक और बड़ा मसला है, उधर फैमिलीज आती हैं, मुझे कहती है शाह साहब अब मेरे बच्चे को दम करो। मैं अक्सर इधर मॉडल टाउन, इधर DH वगैरह में जाता हूँ, मुझे कहते हैं शाह साहब अपने बच्चों को बुलाते हैं, मिन्नतें करते हैं। भैया हंसने की बात नहीं है, ये रोना है रोना। मुझे कहते हैं शाह साहब हमारे बच्चों को दम कर दें, मस्जिद में नहीं जाते, नमाज नहीं पढ़ते। मैं उनके घुटनों पे हाथ लगाता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई अगर बचपन में तुमने ये तैयारी की होती, इन बच्चों की तरबियत की होती, इनको मस्जिद का दरवाज़ा दिखाया होता, मस्जिद का रास्ता दिखाया होता, आज तुझे मिन्नतें ना करनी पड़ती। मेरे उधर अल कबीर टाउन, वहाँ पर माहौल है, वहाँ पर आप आए किसी नमाज में, वहाँ पर देखें, लोग कहते हैं, लोग तंग पड़ते हैं बच्चों से। छोटे छोटे बच्चे 2, 2.5 साल के, 3 साल के बच्चे आते हैं, यहाँ पर लोग क्या कहते हैं, मैं माजरत से ये कहना चाहता हूँ कि भाई हम ये कहते हैं कि भाई ये नमाज में खलल आ रहा है, तेरी क्यों नमाज बखरी है, और तेरी नमाज कोई आला है, तेरी नमाज कोई आला है, तेरी नमाज कोई अरफा है, और तेरी नमाज खलल आना है, नबी दी नमाज क्यों नहीं खलल आया? तेरी नमाज खलल आंदा है, मोहम्मद अरबी दी नमाज खलल क्यों नहीं आया? मेरे नबी सजदे में है तो हुसैन कंधों पर है। यूं नहीं कहा कि हुसैन को उतारो, यूं नहीं, ऐसे नहीं किया, नहीं, हुसैन कंधों पर है। मोहम्मद अरबी ने बतला दिया उम्मत को कि अगर बच्चे नमाज के दौरान कंधों पर आकर ये मासूम बच्चे बैठे तो सजदा तवील कर दो, इनको कुछ ना कहो। मेरे नबी ने सजदा तवील बतलाया। कहाँ फिर रहे हैं हम? कहाँ फिर रहे हैं? कौन सा दीन लेकर फिर रहे हैं? कौन सा कुरान लेकर फिर रहे हैं? कौन सी हदीस लेकर फिर रहे हैं? कौन से मुफ्ती को लेकर फिर रहे हैं? नहीं भाई नहीं, बच्चों को रास्ता दिखाओ, बच्चों को माहौल लो। वहाँ पर अल कबीर टाउन की अल्हम्दुलिल्लाह 7 मसाजिद हैं, सभी के अंदर यही है। मैंने दरख्वास्त की खुतबा से, मैंने दरख्वास्त की उलमा हज़रात से, मैंने कहा बच्चों को कभी नहीं रोकना, आने दो, इनको खेलने दो, ये चीखें मारते हैं मारने दो, और नमाज पढ़नी है, अपनी पढ़नी है। हमारे यहाँ हालात क्या होता है, मेरी पोंछा मेरी शलवार का कहीं नीचे था, ज़्यादा ही नीचे था। मैं नमाज पढ़ के निकला किसी मस्जिद में, सफ़र में था, मैंने कहते हज़रत साहब ताड़ी शलवार बड़ी थले, ताड़ी नमाज क्यों नहीं हुई? मैं कहा तुसी की कर रहे सी? कहते मैं ताड़े पीछे नमाज पढ़ी। मैं कहा ताड़ी भी नहीं हुई। कहते कि नमाज नहीं हुई। मैं कहा की कर रहे सी? मैं ताड़े पीछे नमाज पढ़ रहे। मैं कहा सरकार मेरी तो होगी, ताड़ी को नहीं हुई। जी अल्लाह, इस तरह भी अजूबे हैं। तो मेरे भाई दीन बड़ा आसान है, दीन बड़ा आसान है यार। हम नौजवान मेरे दोस्त भी बैठे हैं, ठीक है, इनमें ऐसे दोस्त भी होंगे जिनका बचपना मेरे साथ गुजरा हो और मुझे चेहरे नज़र भी आ रहे हैं जी। तो यार हम सीखें, यकीन जाने सैयदना अबू बकर सिद्दीक सिर्फ दामन में कदमों में नहीं आए थे, उन्होंने यकीन जाने उन्होंने सीखा था, उन्होंने कलमे को सीखा था। उस्मान ज़िन्नुरैन सिर्फ कदमों में नहीं आए, उन्होंने सीखा था, तब जाकर अल्लाह ने ये स्टेटस दिए, तब लेवल रखे हैं अल्लाह ने। और जिसको जो मिल गया
ये रुतबा बुलंद जिसे मिल गया सो मिल गया, उसमें कोई बहस नहीं, कोई रोले रप्पा नहीं है। वो मेरे अल्लाह ने वंड पा दी थी, मेरे रब ने ये औहदे कर दिए, दे दिए जी। वो कहते हैं ना कि बच्चा जब बाजार में अपने बुजुर्ग, अपने दादा नाना बाप वालिद बड़े भाई के साथ चल रहा हो ना, तो बच्चे ने नहीं उंगली पकड़ी होती, वालिद ने, अब्बा ने, दादा ने उंगली पकड़ी होती है। हो सकता है कोई अंधेरी आए, कोई तूफान आए, बच्चे ने फड़ा है, अब आदत चौंका आवे, छाड़ जावे तो डिग डूग जावे कि है। बड़े ने, अब्बा ने इसलिए ऐसे पकड़ी होती है, अंधेर आए, कोई आजमाइश आए, मुश्किल आए तो क्या ये हाथ नहीं छूट सकता। मेरे भाई, सहाबा वो हैं जिनका हाथ मेरे रब ने पकड़ा हुआ है, उनका हाथ मेरे नबी ने पकड़ा हुआ है, उनका हाथ मेरे मोहम्मद अरबी ने पकड़ा हुआ है। वो सहाबा कभी गुमराह नाउजुबिल्लाह नहीं हो सकते, वो भटक नहीं सकते। तू और मैं आज भटक गया है, हम भटक गए हैं, लेकिन सहाबा इकराम ऐसे अरफा, ऐसी अजमत, ऐसी शान, ऐसी बुलंदियां कि अल्लाह कह रहे हैं कि मैं अल्लाह इनसे खुश हो गया हूं, इतना खुश हो गया हूं, इतना खुश हो गया हूं, इतना खुश हो गया हूं। तसव्वुर जरा करें कि यही मजमा हो, मदीना हो, 1400 साल पहले ये शक्लें बैठी हुई हो, ये बुजुर्ग बैठे हुए हो, अचानक फरिश्ता आए, अचानक जिब्राइल आए। ये हकीकत है, मैं मिसाल के तौर पर आपको बता रहा हूं आसानी के लिए। ये हकीकत है कि फरिश्ता आए, जिब्रील अमीन आते हैं और आकर क्या कहते हैं, आकर दोजानू होकर मेरे नबी के साथ बैठ के कहा कि मेरे अल्लाह ने आपको सलाम भेजा है। और वो अबू बकर जो दिन में 2 मरतबा लिबास पहना करता है, इतना लिबास पहना करता है कि एक लिबास 40-40 दिरहम का है, वो लिबास पहनने वाला अबू बकर आज तेरे कलमे की खातिर, आज तेरे दीन की खातिर, आज तेरे कुरान की खातिर, आज मेरी तौहीद की खातिर, आज इसने टाट का लिबास पहना हुआ है, उस पर भी पैबंद लगे हुए हैं। ये कौन कह रहा है? ये जिब्राइल कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? मोहम्मद अरबी को कह रहे हैं। मेरे नबी सुन रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं और कहा कि अल्लाह ने आपको भी सलाम भेजा है और आपके यारे गार अबू बकर सिद्दीक को भी सलाम भेजा है। और अल्लाह ने कहा है कि अपने दोस्त अबू बकर सिद्दीक से पूछे कि ये इस हाल में भी अपने अल्लाह से खुश है कि नहीं है। सुने फिर अबू बकर सिद्दीक के अल्फाज, सुने फिर अबू बकर सिद्दीक के अल्फाज। फरमाने लगे कि हुजूर मुर्शद, ये तो टाट के लिबास पर पैबंद लगे हुए हैं, टांके लगे हुए हैं। अगर अबू बकर सिद्दीक की चमड़ी पर भी टांके लग जाए तब भी वो अल्लाह और उसके रसूल पर खुश होगा। तो बात यहाँ पर ख़त्म होती है कि उस्मान वो जिनको मेरे नबी ने कहा 6 मरतबा के जन्नती जन्नती, मेरे साथ मिलकर कहें, इसी पर ख़त्म कर देंगे। उस्मान कौन है? 6 मरतबा कहें, उस्मान कौन है? उस्मान जन्नती है, उस्मान जन्नती है, उस्मान जन्नती है, उस्मान जन्नती है, उस्मान जन्नती है। जब मेरे रब ने कह दिया फिर मुझे दुनिया की किसी लुगत की किताबों की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने पाँव की जूते की नोक पे उसको रखता हूँ। उस्मान कल भी था और आज भी है और हमेशा रहेगा। हमारा अलैना इल्लल बलाग।